हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको थायराइड डिजीज़ के बारे में कुछ जानकारी दूंगी कि स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। आजकल हाइपोथायराइडिज्म एक कॉमन डिजीज़ हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कि थायराइड होता क्या है। थायराइड जो होती है वो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है जो कि एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर की होती है और हमारे नेक में सिचुएटेड होती है। जो ये थायराइड ग्लैंड होती है ये हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन रिलीज़ करती है, जिससे कि क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बैलेंस रहता है। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है इसमें कोई डिजीज़ हो जाए या इसमें कोई दिक्कत हो जाए तो ये क्या करती है कि जो थायराइड हार्मोन होता है उनको या तो बहुत ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू कर देता है या बहुत कम सिक्रीट करना शुरू कर देता है। अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू कर देगा तो हमें हाइपरथायराइडिज्म हो जाती है, और अगर कम सिक्रीट करना शुरू कर देता है तो हमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है। तो जो ये थायराइड हार्मोन होते हैं जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, इनका काम क्या होता है। जो थायराइड हार्मोन होते हैं ये एक सबसे पहले तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसको बैलेंस करके रखता है। दूसरा, हमारे ब्लड प्रेशर को जो है ये बैलेंस करके रखता है। तीसरा, ये हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थायराइड हार्मोन होते हैं ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर इन सब को भी बैलेंस करके रखता है। और फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो भी जो हमारे थायराइड हार्मोन होते हैं इसी की वजह से होते हैं। और थायराइड हार्मोन फैट को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं कि अगर हाइपोथायराइडिज्म हमें हो जाती है तो कौन कौन से जो सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो जो अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि एकदम से आपका जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको वेट गेन होना बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाएगा। दूसरा है जो वेट तो आपका गेन होगा लेकिन जो आपकी बॉडी में एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, लो एनर्जी आप फील करेंगे। आपको होर्सनेस हो सकती है अपनी थ्रोट में, मतलब बोलते समय आपको आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आप शुगर लेवल आपका शूट अप हो सकता है, आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। और मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आँखों के नीचे थोड़ी स्वेलिंग दिखाई देती है या हाथों में जो है वो सूजन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। डाइजेशन में आपको दिक्कत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है कि जो मेमोरी है वो वीक हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आपके ब्लड में वो हाई हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है अगर फीमेल को तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म के होने से क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ठंडा लगना शुरू हो जाता है, मतलब एकदम से पेशेंट जो है वो ठंड को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसमें हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। हेयर फॉल तो पेशेंट को होता ही है। नेल्स हैं जो वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। बॉडी में एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वेट तो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन बॉडी की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। आपकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं तो आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। प्रेगनेंसी के केस में भी काफ़ी फीमेल्स को जो है वो हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाती हैं। बात करते हैं कि अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी बेस्ट मेडिसिन्स हैं जो हमारे थायराइड हार्मोन को बैलेंस कर देती है और हमारा हाइपोथायराइडिज्म जो है वो ठीक हो सकता है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन्स है तो अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो एक मेडिसिन आती है होम्योपैथी में, थायराइडिनम 3x। थायराइडिनम 3x मेडिसिन जो है इसको आपको कैसे लेना है, इसकी 2 टैबलेट्स मॉर्निंग में, 2 टैबलेट्स दिन में और 2 टैबलेट्स आपको शाम को खाना खाने से पहले लेनी है। अगर आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे जो आपका हाइपोथायराइडिज्म है वो नॉर्मल हो जाता है। दूसरी एक मेडिसिन आती है, जो मेडिसिन है थायराइड ड्रॉप आती है, एक एडल कंपनी की आती है थायराइड ड्रॉप। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है थायराइड के केस में। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आप एडल की जो ये ड्रॉप आती है थायराइड ड्रॉप, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इस मेडिसिन को लेने का तरीका है, आपको आधा कप पानी लेना है, आधे कप पानी में आपको 15 ड्रॉप्स डालनी है और सुबह, दिन में और शाम को कंटिन्यू 3 टाइम जो है वो लेनी है। अगर आप कंटिन्यू ये थायराइड ड्रॉप और थायराइडिनम 3x मेडिसिन को कंटिन्यू करते हैं तो धीरे जो हाइपोथायराइडिज्म आपको हुआ है वो ठीक हो सकता है।
अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म आपको अभी-अभी डायग्नोस हुआ है या अगर आप कोई इसका ट्रीटमेंट अभी नहीं ले रहे हैं, तो आप इन दोनों मेडिसिन को स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएँगे। लेकिन अगर आप थायराइड की कोई मेडिसिन पहले से ले रहे हैं, तो इन मेडिसिन को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए इन मेडिसिन्स को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहले से ही कोई मेडिसिन ले रहे हैं। अगर आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो आप आराम से इन मेडिसिन्स को स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे-धीरे आपका थायराइड लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा और आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। आशा करती हूँ कि थायराइड के बारे में या हाइपोथायराइडिज्म के बारे में आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।